Hello friends, you are watching Million Concepts of English। हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स और इस पर ये वीडियो 6 है और इन लिटरेरी टर्म्स को हमने एम.एच. अब्राहम और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स से तैयार किया गया है। दोनों ही बुक्स अच्छी हैं और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के अंतर्गत पढ़ रहे हैं बर्लेस्क, क्योंकि हम 8 से शुरू होने वाली लिटरेरी टर्म्स को पढ़ चुके हैं। अब 20 से शुरू कर रहे हैं, तो जिसमें पहले है बर्लेस्क। और बर्लेस्क का जो हिंदी अर्थ दिया है वो है विद्रप या कार्टून। और भी इसको इजी लैंग्वेज में बात करें तो इसका अर्थ होता है रूप बिगाड़ना। तो बर्लेस्क का अर्थ हुआ रूप बिगाड़ना या विद्रप। डेफिनेशन की बात करें तो रूप किसी भी चीज़ का कैसे बिगड़ेगा, तो व्हाट इज बर्लेस्क? एन इनकंग्रुअस इमिटेशन, एक असंगत नकल। जब किसी भी वर्क की, लिटरेरी वर्क की हम नकल करते हैं, अगर वो नकल असंगत तरह से है तो नेचुरल है वो उसका रूप बिगड़ जाएगा, तो इसे हम बर्लेस्क कहेंगे। जब भी कोई राइटर नकल करता है तो 2 तरह से नकल होती है, या तो किसी राइटर की मैनर की नकल करेगा या उसके सब्जेक्ट मैटर की। तो बर्लेस्क में क्या है? इट इमिटेट्स द मैनर, द फॉर्म एंड स्टाइल और एल्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सीरियस लिटरेरी वर्क और आ लिटरेरी जेनर इन वर्स और प्रोज। यानी कि वर्स में हो चाहे प्रोज में, उसके मैनर को, जिसमें फॉर्म और स्टाइल शामिल होती है, उसको नकल करता है, या उसके सब्जेक्ट मैटर को नकल करता है किसी सीरियस वर्क के। बट मेक्स द इमिटेशन अम्यूजिंग, और इस इमिटेशन को जो नकल करता है, चाहे सब्जेक्ट मैटर की नकल करे या मैनर की नकल करे, तो इस इमिटेशन को वो अम्यूजिंग बनाता है। और किस प्रकार अम्यूजिंग बनाता है? अ रिडिकुलस डिस्पैरिटी बिटवीन द मैनर एंड मैटर, यानी कि मैनर और मैटर में हास्यास्पद असमानता को दिखा करके, यानी कि एक असंगत नकल करके वो इमिटेशन को अम्यूजिंग बनाता है। तो समझ गए होंगे बर्लेस्क जो है एक असंगत नकल है, यानी कि इनकंग्रुअस जो है इमिटेशन है। अब बर्लेस्क की फार्म की बात करते हैं, तो ये फार्म अपने 2 पढ़ी। एक पढ़ा कि हम उसकी स्टाइल और मैनर को, यानी कि मैनर को इमिटेट कर रहे हैं या सब्जेक्ट मैटर को इमिटेट कर रहे हैं। दोनों में देखिए, अब बर्लेस्क में हाई बर्लेस्क है, हाई बर्लेस्क में मॉक एपिक और पैरोडी है, और लो बर्लेस्क में ह्यूडिब्रास्टिक पोइम और ट्रावेस्टी है, और अदर पोइम भी बर्लेस्क में शामिल हैं। तो पहले हाई बर्लेस्क की अगर हम बात करें तो जो मैनर है, अगर वो मैनर की नकल करता है, जिसमें स्टाइल की नकल करता है, तो वो हाई बर्लेस्क हुआ। यानी कि हाई स्टाइल, यानी कि हाई मैनर और लो सब्जेक्ट, तो हाई बर्लेस्क। हाई सब्जेक्ट लेकिन स्टाइल जो है वो लो है, तो वो लो बर्लेस्क हुआ। तो लो और हाई बर्लेस्क डिपेंड करता है उसकी स्टाइल पर। हाई स्टाइल हाई बर्लेस्क, लो स्टाइल लो बर्लेस्क, और इसके अपोजिट में सब्जेक्ट लो और हाई रहेंगे। और अदर पोइम जो बर्लेस्क में शामिल हैं वो है लैम्पून और कैरिकेचर। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। पहले हाई बर्लेस्क, जैसा कि अभी बात की थी अपने लोगों ने, इफ़ द फॉर्म एंड स्टाइल आर हाई एंड डिग्निफाइड। कहने का अर्थ यह है, यदि किसी वर्ग की जो स्टाइल है और जो फॉर्म है, यानी कि रूप और शैली है,
वो हाई एंड डिग्निफाइड है, यानी कि काफ़ी उच्च और गरिमापूर्ण है। बट द सब्जेक्ट इज लो और ट्राइबल, लेकिन जो सब्जेक्ट है यानी कि जिस विषय पर वो लिखा जा रहा है वो आपके निम्न दर्जे का है, लो है और ट्राइबल है, तुच्छ है, तो वी हैव हाई बर्लेस्कू, तो हम इसे हाई बर्लेस्कू कहेंगे। तो अभी आपने देखा कि हाई बर्लेस्कू में दो पोइम हमारी शामिल हैं, एक है मॉक एपिक और दूसरी है पैरोडी। तो देखिए मॉक एपिक का अगर हम एग्जाम्पल लें इसका, तो आपने रेप ऑफ द लॉक सुना होगा। तो रेप ऑफ द लॉक हाई बर्लेस्कू में आता है और पैरोडी भी हाई बर्लेस्कू में आता है। अब देखते हैं कि क्यों, किस प्रकार इसको हाई बर्लेस्कू कहेंगे, क्योंकि इसमें हाई एंड डिग्निफाइड फॉर्म और स्टाइल होती है। तो समझ लीजिए डिग्निफाइड या हाई स्टाइल किसे कहते हैं। आपने ग्रैंड स्टाइल के बारे में सुना होगा, कुछ कुछ उसी तरह की, यानी कि पहली बात फॉर्मल लैंग्वेज यानी कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होता, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। दूसरी बात हो रही है एपिक, अगर एपिक कर रहे हैं तो एपिक की स्टाइल होनी चाहिए। तो एपिक स्टाइल के लिए आपको ज़रूरी है कि जो वर्क है वो हीरोइक कपलेट में लिखा जाए, तभी तो हाई स्टाइल कहलाएगी। तो हाई स्टाइल में क्या शामिल हुआ, एपिक स्टाइल में हीरो कपलेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको बहुत नंबर ऑफ पीपल है, बहुत कम लोग बोलते हो, और एलिवेटेड स्पीचेस होनी चाहिए। स्पीचेस जो है तुच्छ दर्जे की नहीं होनी चाहिए, यानी कि एलिवेटेड स्पीचेस होनी चाहिए। कहने का मतलब है एवरीथिंग शुड बी सब्लिमिटी, यानी कि उच्चता धारण करने वाली होनी चाहिए, तो वो स्टाइल कहलाएगी आपकी हाई स्टाइल, जिसको हाई और डिग्निफाइड स्टाइल बोलते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट है, तो अगर वो सब्जेक्ट भी हाई हो जाए, यानी कि उच्च घराने का कुलीन राजा महाराजा राजकुमार हो जाए, तो वो कहलाएगा एपिक। और लेकिन तुच्छ सब्जेक्ट है तो वो मॉक एपिक हो गया। समझ गए होंगे। तो स्टाइल हाई। अब हम बात करते हैं मॉक एपिक की और एग्जाम्पल लेंगे आपका रेप ऑफ द लॉक। तो क्या है मॉक एपिक को मतलब नकली एपिक बोलते हैं, और मॉक का मतलब हंसी मजाक होता है, यानी कि किसी भी एपिक लिख रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट जो है तुच्छ व्यक्ति पर हम उसको बना दे रहे हैं। तो नेचुरल है कि हाई स्टाइल थोड़ी तुच्छ व्यक्ति पे प्रयोग करोगे तो अपने आप में वो मौकरी हो जाएगी, बेढंगापन हो जाएगा, यानी कि इनकंग्रुएस जो है इमिटेशन हो जाएगा। तो क्या है मॉक हीरोइक, आ मॉक एपिक और मॉक हीरोइक पोएम इज डिस्टिंग्विश्ड एज दैट टाइप ऑफ पैरोडी विच इमिटेट्स in a sustained way both in elaborate form and ceremonious style of the epic genre। यानी कि जो मॉक एपिक है वो एपिक जेनर की सेरेमोनियस स्टाइल, यानी कि जो औपचारिक स्टाइल है, यानी कि हाई लैंग्वेज औपचारिक स्टाइल को समझाते हैं, इन सेरेमोनियस स्टाइल को समझते हैं। हाई लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि आपकी फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, एपिक सिमिली का प्रयोग होना चाहिए, हीरोइक कपलेट का प्रयोग होना चाहिए, और आपकी जो कुल मिला के सब्लिमिटी होनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि एपिक जेनर की सेरेमोनियस स्टाइल, उसकी इलेबोरेटेड फॉर्म और सस्टेन्ड वे, यानी कि ये चीज़ जैसे नियमित तौर पर चली आ रही है उसी तौर पर नकल की जानी चाहिए, और टू नरेट द लेंथ ऑफ कॉमन प्लेस और ट्राइबल सब्जेक्ट। लेकिन ये सारी स्टाइल को एक ट्राइबल सब्जेक्ट पर, लो सब्जेक्ट पर यूज की जाती है। तो यानी कि हाई स्टाइल को लो सब्जेक्ट पर यूज किया जाता है तो वो मॉक एपिक बनेगा। यानी कि एपिक की स्टाइल
और तुच्छ सब्जेक्ट तो मॉक एपिक होता है। यानी कि हाई एंड ग्रैंड स्टाइल ऑफ एन एपिक बट सब्जेक्ट मैटर इज ट्राइबल और लो। बहुत उम्मीद करें समझ में आया होगा। तो अलेक्जेंडर पोप का जो रेप ऑफ द लॉक मॉक एपिक है, उसमें देखा होगा आपने, ये हीरो कपलेट में लिखा हुआ है, स्पीचेस बहुत ही डिग्निफाइड हैं, इसके फॉर्मल लैंग्वेज है, लेकिन रेप ऑफ द लॉक यानी कि चोटी काट रहे जानना, ये तुच्छ से सब्जेक्ट पर इसको लिखा गया है। अब पैरोडी क्या है? देखिए, पैरोडी जो है किसी भी पर्टिकुलर वर्क की जो है इमिटेशन होता है, यानी कि इमिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क। बहुत ध्यान से सुनना। एपिक सिमिली जो है जो मॉक एपिक है वो एपिक की स्टाइल को नकल तो करता है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर वर्क को नकल नहीं करता। लेकिन पैरोडी जो है किसी भी पर्टिकुलर वर्क को कॉपी करता है। समझ गए होंगे? पर्टिकुलर वर्क को। तो पढ़ लेते हैं। इट इमिटेट्स द सीरियस मैनर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क और द डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑथर। यानी कि विशेष साहित्यिक वर्क को और एक लेखक की जो डिस्टिंक्टिव स्टाइल होती है, यानी कि विशेष जो शैली होती है, उसको नकल करता है। और टिपिकली स्टाइलिक एंड अदर फीचर्स ऑफ ए सीरियस लिटरेरी जेनर, या किसी लिटरेरी जेनर के जो सीरियस फीचर्स हैं उनको नकल करता है। लेकिन बाई अप्लाइंग द इमिटेशन टू ए लोली और कॉमिकली इनएप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, जो अनुपयुक्त या हास्यपूर्ण जो सब्जेक्ट होता है उस पर इसको अप्लाई कर देता है। अब इन्होंने जॉन फिलिप्स हैं, उनका वर्क है द स्प्लेंडेड सीलिंग्स, 1705 में इसको लिखा गया है। पैरोडाइड द एपिक स्टाइल ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट की स्टाइल प्रयोग नकल की है, पर्टिकुलर जैसा पैराडाइज लॉस्ट की ग्रैंड स्टाइल है उसको ही कॉपी किया है, लेकिन सब्जेक्ट इनका तुच्छ है। तो समझ गए हाई बर्लेस्क क्या होता है? हाई फॉर्म एंड स्टाइल बट सब्जेक्ट इज ट्राइबल और लो। अब हम बात करते हैं लो बर्लेस्क की। तो लो बर्लेस्क का मतलब है सब्जेक्ट तो हाई है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो कॉमन है। लैंग्वेज एलिवेटेड नहीं है, स्पीच एलिवेटेड नहीं है, यानी कि सब्लिमिटी लैंग्वेज नहीं है। तो क्या कह रहा है? इफ द सब्जेक्ट इज हाई इन स्टेटस एंड डिग्निटी बट फॉर्म एंड स्टाइल आर लो एंड अनडिग्निफाइड, तो वी हैव लो बर्लेस्क। समझ गए होंगे? हाई सब्जेक्ट, जैसे प्रिंस कह सकते हैं, किंग कह सकते हैं, या कोई भी नाइट हो सकता है, उसके बारे में। और लेकिन लैंग्वेज कौन सी होगी? लैंग्वेज लो होगी। अब ह्यूडिव्रास्टिक पोइम जो है आपका, इसका एग्जाम्पल है लो बर्लेस्क का ह्यूडिव्रास्टिक पोइम। कैसे नाम पड़ा? टेक्स इट्स नेम फ्रॉम सैमुअल बटलर पोइम ह्यूडिव्रास, which satirized rigid Puritanism by describing the adventure of a Puritan knights at सर ह्यूडिव्रास। तो जो प्यूरिटन नाइट है उन सर ह्यूडिव्रास, तो उनके रिगिड प्यूरिटनिज्म को और उनके एडवेंचर्स को डिस्क्राइब इसमें किया गया है। तो है क्या? देखिए, इसमें पहले हम बात कर लेते हैं ये रिगिड प्यूरिटनिज्म क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जो प्यूरिटन मूवमेंट चला था वो 16th और 17th सेंचुरी में चला था। आपके
जॉन मिल्टन भी प्यूरिटन थे और उस समय प्यूरिटन मूवमेंट चल रहा था। तो रिगिड प्यूरिटनिज्म क्या होता है? देखिए, रिगिड प्यूरिटनिज्म का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, स्टेरलिस्ट एंड अनस्माइलिंग। समवन हु इज puritanical follows the moral और religious rules as it is। कहने का मतलब है जो रिगिड प्यूरिटनिज्म वाला व्यक्ति होता है वो काफ़ी सख्त होता है, सीधा सच्चा होता है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाता कभी भी, शुद्धतावादी होता है और जो आपके धार्मिक और नैतिक नियम होते हैं उनको अक्षरशः पालन करने वाला होता है। तो ये जब किसी भी व्यक्ति में, चाहे फिल्मों में देखा होगा, किसी व्यक्ति में सैद्धांतिक बातें कूट कूट कर भर दी जाती हैं तो वो व्यक्ति अपने आप में एक हास्य की वस्तु बन जाता है, यानी हंसी का पात्र बन जाता है। तो उसी प्रकार की जो पोइम है वो ह्यूडिब्रास्टिक पोइम है, जिसमें सर ह्यूडिब्रास जो कि प्यूरिटन नाइट हैं उनके बारे में, उनके एडवेंचर्स के बारे में मजाकिया तौर पर प्रस्तुत किया गया है। समझ गए होंगे? अब बात करते हैं ट्रैवेस्टी। तो देखिए, यहाँ पर किसी की कॉपी को नकल नहीं किया गया है, बस हाई सब्जेक्ट पर लो लैंग्वेज प्रयोग की गई है। अब ट्रैवेस्टी की बात करते हैं तो ट्रैवेस्टी जो है पैरोडी का अपोजिट है। ये वर्सेस बैठेगा पैरोडी के, क्योंकि पैरोडी में एक पर्टिकुलर वर्क को नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं। इसमें भी पर्टिकुलर वर्क को इमिटेट करते हैं, लेकिन उल्टा है, वहाँ हाई स्टाइल है और यहाँ पर हाई सब्जेक्ट है, लो स्टाइल है और वहाँ हाई स्टाइल है। तो ट्रैवेस्टी मॉक्स अ पर्टिकुलर वर्क बाय ट्रीटिंग इट्स लॉफ्टी सब्जेक्ट इन ए ग्रोटियसली अनडिग्निफाइड मैनर एंड स्टाइल, यानी कि अनडिग्निफाइड मैनर और स्टाइल में इसको सब्जेक्ट को प्रस्तुत किया जाता है। और ट्रैवेस्टी शब्द जो है वो फ्रेंच के ट्रैवेस्टी से आया है, जिसका अर्थ होता है ड्रेस्ड इन डिस्गाइज। अब दूसरी जो फॉर्म है वो है लैम्पून, और लैम्पून का अर्थ होता है निंदा लेख, यानी किसी की आलोचना करना, और वो भी एन इंसल्टिंग रिटन अटैक अपॉन द रियल पर्सन। रियल पर्सन पर सीधा सीधा इंसल्टिंग भरा अटैक इन वर्स और प्रोज, चाहे किसी में हो, गद्य में हो, पद्य में हो, प्रोज में हो या वर्स में हो, यूजुअली इन्वॉल्विंग कारिकेचर एंड रिडिक्यूल। उसके कारिकेचर का मतलब होता है यहाँ पर एक प्रकार के कार्टून बना करके और उसकी हंसी बना करके। और इसका फाइन एग्जाम्पल है जॉन ड्राइडन की पोइम है एब्सोलम एंड एकिटोपल, और ये एक सीधा लैम्पून है ऑफ जिमरी। जिमरी कौन है? ड्राइडन्स कंटेम्परेरी हैं द ड्यूक ऑफ बकिंगम। तो उनको इन्होंने सीधे सीधे आलोचना इसमें की है, लैम्पून लिखा है। और कारिकेचर तो जानते हैं, कार्टून वाला। अ पिक्चर और description of somebody that makes his her appearance or behavior funnier and more extreme than it really is। लेकिन जो वास्तविक होता है उससे बढ़ा चढ़ाकर इसको प्रस्तुत किया जाता है। एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा सिंड्रेला की कहानी को, फेरी टेल है, तो जो द इविल स्टेप मदर in fairy tales like Cinderella is a caricature of cold withholding woman। तो समझ गए कारिकेचर क्या होता है? कारिकेचर का मतलब कार्टून होता है, बिल्कुल। और जब आपने सिंड्रेला देखा होगा तो अजीब तरह से उसकी जो स्टेप मदर होती है वो बिहेवियर करती है, उसकी एक्टिविटीज़ अजीब प्रकार की होती हैं। भाई फेरी टेल है तो हंसी भी आनी चाहिए, और लेकिन ईविल भी है, तो इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है उसको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।